हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के बंसोट में हम कवर करेंगे धातु और धातु, यानी कि चैप्टर 3 रहेगा आपका। जितने भी बच्चे क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारा सा लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले धातु के बारे में बात करेंगे कि धातु किसे कहते हैं। तो बच्चों, ठोस पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, यानी कि वे ठोस पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं उसे हम धातु कहते हैं। और बच्चों, धातु आमतौर पर कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं, और इन्हें पीटकर पतला किया जा सकता है। जो बच्चों धातुएं होती हैं उन्हें पीटकर पतला भी किया जा सकता है। तो बच्चों, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि अधातु किसे कहते हैं। तो बच्चों, वे पदार्थ जो ठोस, तरल या गैस हो सकते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो ठोस भी हो सकते हैं और तरल भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। तो बच्चों, अधातु जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा के चालक नहीं होती हैं, और इनमें जो होती है चमक नहीं होती है। जो अधातु होती हैं उनमें चमक नहीं होती है। तो बच्चों, अधातु तरल भी हो सकती हैं, गैस भी हो सकती हैं, और आपकी ठोस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है पॉइंट, इसमें बताया गया है कि धातुओं के गुण, यानी कि धातु जो होती हैं उसके गुण क्या क्या हैं। तो बच्चों, सबसे पहले भौतिक गुण जो हैं उनमें फर्स्ट आपका बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि ठोस स्थिति में, यानी कि जो धातुएं होती हैं वो ठोस स्थिति में पारे को छोड़कर, यानी कि ठोस स्थिति में होती हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि ये चमकदार, यानी कि ये चमकदार होती हैं, धात्विक चमक होती है इनमें। नेक्स्ट आपका बताया गया तान, यानी कि पतला किया जा सकता है इन्हें। जो धातु होती हैं उन्हें पतला किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है आघात वर्धनीय, यानी कि पीट कर पतला किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होती हैं, यानी कि जो धातुओं के गुण होते हैं। आपका नेक्स्ट बताया गया इसमें कि धातु जो होती है विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक होती है। तो बच्चों, इसके ये भौतिक गुण होंगे। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण, यानी कि जो धातु के जो रासायनिक गुण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका गया प्रतिक्रिया। जो प्रतिक्रिया होती है वो किस में होती है? तो बच्चों, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं। जब रासायनिक गुण में मतलब उदाहरण के साथ हम ले लेते हैं कि ऑक्सीजन के मतलब के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती है, यानी कि इसमें फर्स्ट दिया है कि Na जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर मतलब सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो बच्चों, ये आपकी जो होती है प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट आपका इसमें बताया गया है कि जो जल के साथ प्रतिक्रिया, यानी कि जल के साथ जो प्रतिक्रिया होती है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। यानी कि क्या उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों, जो जल के साथ प्रतिक्रिया होती है उसका उदाहरण देख लीजिएगा कि जो Na होता है, यानी कि 2H2, यानी कि जल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन यानी कि H2 जो आपकी गैस है ये आपकी उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, ये आपका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट आपका इसमें बताया गया कि अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। जो अम्ल होता है उसके साथ प्रतिक्रिया। तो बच्चों, नमक और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो रासायनिक गुण होते हैं धातुओं के वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो नमक और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो बच्चों, इसमें देख लेते हैं कि उदाहरण के लिए Mg यानी कि मैग्नीशियम और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन यानी कि नमक और आपका गैस हाइड्रोजन गैस बनता है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि धातुओं के साथ मतलब अधातुओं के साथ प्रतिक्रिया। तो इसमें बच्चों आयनिक यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं? आयनिक यौगिक। इसमें बच्चों जो आपका इसमें बताया गया है कि Na जो होता है वो क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है, यानी कि प्रतिक्रिया करता है तो आयनिक यौगिक यानी कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाता है। नेक्स्ट बच्चों, आपका पॉइंट दिया है, इसमें बताया गया है कि धातुओं के उपयोग। तो बच्चों, जो तांबा होता है नंबर 1, जो तांबा धातु होती है इसमें बताया गया है कि तांबा जो होती है यानी कि Cu कॉपर इसे कह सकते हैं। तो बच्चों, इसका क्या होता है विद्युत तारों में, यानी कि जो बिजली के तार होते हैं उसमें कॉपर का इस्तेमाल यानी कि तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आपका नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि एल्युमिनियम यानी कि Al। तो बच्चों, एल्युमिनियम जो होता है उसका प्रयोग हवाई जहाज़ के पंखे में और रसोई के बर्तन में किया जाता है। किसमें?
हवाई जहाज़ के पंखे में और रसोई के बर्तन में किया जाता है। तो बच्चों आपका बताया गया, इसमें बताया गया कि जो लोहा होता है यानी कि Fe आयरन, इसका बच्चों प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को निर्माण करने में और मशीन में लोहे का प्रयोग होता है। तो बच्चों आपके धातु के जो भी आपके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और धातु किसे कहते हैं आपको कवर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब अधातुओं के गुण, यानी कि इसमें बताया गया है कि अधातुओं के गुण कौन कौन से हैं। तो बच्चों अधातुओं के सबसे पहले भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। इसमें बच्चों बताया गया है अधातुओं का जो फर्स्ट भौतिक गुण है, इसमें बताया गया है ठोस, तरल, गैस हो सकती है, यानी कि जो अधातु है वो ठोस भी हो सकती है, तरल भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है इसमें जो होती है चमक नहीं होती है, यानी कि कार्बन और हीरे को छोड़कर जो आपकी अधातु होती हैं उनमें चमक नहीं होती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है भंगुर, यानी कि कठोर और आसानी से टूट जा सकती है। जो आपकी अधातु कठोर होती है वो आसानी से टूट जाते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया विद्युत और ऊष्मा की अच्छे चालक नहीं होती। जो अधातु होती है, जैसे लकड़ी ले लें, आपकी अधातु है, ये विद्युत ऊष्मा का चालक नहीं करती है अच्छे से। नेक्स्ट बच्चों आपका रासायनिक गुण इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि रासायनिक गुण की जो प्रतिक्रिया होती है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि जो प्रतिक्रिया होती है कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय या तटस्थ ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जो कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन ऑक्साइड बनाता है, यानी कि जो ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं प्रतिक्रिया, रासायनिक गुण की जो प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि धातुओं के साथ प्रतिक्रिया, यानी कि आयनिक यौगिक, यानी कि NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाता है। NaCl जो आपका ऊपर भी एग्जाम्पल, मतलब धातु के जो आपके रासायनिक गुण थे उसमें भी एग्जाम्पल था और ये आपका अधातु में भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि धातुओं के उपयोग, यानी कि जो धातु होती है उसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो कार्बन होता है, यानी कि C, तो इसका बच्चों सबसे ज़्यादा महत्व होता है जीवन के मतलब मूलभूत यौगिकों में। कार्बन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है जीवन के मूलभूत यौगिकों में। और जो बच्चों ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का मतलब होता है कि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है श्वसन में। जो नाइट्रोजन, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका बच्चों उर्वरकों में उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें आपका बताया गया है कि मिश्र धातु, यानी कि जो मिश्र धातु जो मिश्रण करके तैयार किया जाती है। तो बच्चों मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं धातु और अधातु का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो बच्चों उदाहरण के लिए देख सकते हैं जो पीतल होती है उसमें क्या होता है, तांबा और जस्ता मिला होता है। इससे जो आपकी पीतल हो गई तो आपकी ये मिश्र धातु है। और जो कांसा जो होता है, कांसा में बच्चों तांबा और टीन दोनों मिला होता है तो बनकर मतलब बनता है कांसा। जब तांबा और टीन जो दोनों चीज़ें मिलती हैं तो आपका क्या बनता है, कांसा बनता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि धातुओं और अधातुओं के बीच अंतर। तो बच्चों धातुओं और अधातुओं के बीच अंतर, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम बात करेंगे कि धातु और अधातुओं के बीच अंतर, फिर हम इसके आयन निर्माण देखेंगे। तो बच्चों धातु और धातुओं के बीच अंतर होता है कि धातु जो होती है वो आपकी चमकदार होती है, अधातु जो होती है आपकी चमकहीन, इसमें चमक नहीं होती है। जो आपकी धातु होती है वो तान्य होती है या आपकी भंगुर होती है। इसमें आघात वर्धनीय, यानी कि इसे पीट कर पतला किया जा सकता है, इसे नहीं किया जा सकता है। ये अच्छे चालक होती है, जो धातु होती है वो अच्छे चालक होती है। इसमें जो अधातु में ये अच्छे चालक नहीं होती है। तो ये आपका अंतर हो गया है। और नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें बच्चों बताया गया है कि आयन मतलब आयन का निर्माण, यानी कि आयन निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका बताया गया है धातु, यानी कि जो आयन होता है धातु और अधातु। तो बच्चों दो आपके टॉपिक हैं, ये आपका चैप्टर ही पूरा धातु और अधातु के बारे में है। तो बच्चों आयन जो होते हैं यानी कि प्लस और माइनस। तो बच्चों धातु जो होती है उसमें जो हमेशा धनायन बनते हैं, जैसे Na और Ca जो आपकी पॉजिटिव होती है। और अधातु बच्चों होती है जो ऋणायन होती है, जैसे इसमें बताया गया क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो बच्चों अधातु जो होती है हमेशा कैसे ऋणायन बनाते हैं और धातु होती है वो धनायन बनाते हैं। तो बच्चों जो अपक्रिया होती है इसमें बात करते हैं कि अपक्रिया, तो धातुओं में जो बच्चों अपक्रिया होती है, ऑक्सीकरण मतलब धातुओं का ऑक्सीकरण जब होता है, जंग लगना। जब बच्चों धातुओं में अपक्रिया होती है तो मतलब जो आपकी होती है ऑक्सीकरण के साथ होती है तो जंग लग जाती है। और बच्चों जब अधातुओं का अपचयन होता है
तो ऑक्सीजन हटाना यानी कि कच्चे लोहे को Fe में बदलना। जो ऑक्सीजन होता है उसको हटाकर कच्चे लोहे को Fe में बदलना यानी कि आयरन में बदल देती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उतना ही पढ़ें जितना पेपर में आए। तो बच्चों नमस्कार, तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।